Dear students, you are welcome in our today's class of direct and indirect narration. Previously, we have discussed assertive and interrogative sentences, and now we are studying. From yesterday, we have been studying imperative sentences, and yesterday I discussed about imperative sentences. इसी का ही एक पार्ट और है, इसमें लेट का यूज, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। इम्परेटिव सेंटेंसेस में यूज ऑफ लेट। तो कुछ सेंटेंसेस इस तरह के होते हैं इम्परेटिव में जिनमें लेट का यूज भी हो जाता है। और लेट जो है एक सजेशन भी दे सकता है, प्रपोजल भी दे सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, इसमें रिक्वेस्ट भी हो सकता है। लेट के बाद होता क्या, कुछ इम्परेटिव सेंटेंसेस में जो है लेट से जो शुरू होते हैं, इनमें सब्जेक्ट जो रिपोर्टेड स्पीच में है वो सब्जेक्ट गिवन नहीं होता है। और लेट के बाद होता क्या है, कोई नाउन या प्रोनाउन दिया होता है। कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। ऑब्जेक्टिव केस में होता है। किस में होता है? ऑब्जेक्ट के रूप में रखा जाता है। लेट के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में ही रहता है। तो इसमें एक रूल हम देखते हैं। एक ये है कि यदि इफ लेट के बाद में अस आता है, अस क्या है? प्रोनाउन है। वी क्या जो है? अस ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो लेट के बाद अगर अस प्रोनाउन दिया हो तो सेंटेंस में से सजेशन, अब सेंटेंस क्या एक्सप्रेस करेगा? सजेशन बताएगा, सुझाव होगा या प्रपोजल, प्रस्ताव एक्सप्रेस करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें लेट को हटा देते हैं। जब डायरेक्ट में चेंज करेंगे तो लेट को हटा दिया जाएगा, और जब जोड़ेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, रिकॉर्डेड स्पीच को, है ना, लेट के बाद लेट की जगह हम दैट का यूज कर लेंगे। लेट को हटा देंगे और दैट लगा लेंगे। और जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी सेड है वो सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल जाएगी। रिपोर्टिंग वर्ब सेड जैसे टू जो आ रही है वो सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल देंगे। और अस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से दे या वी में बदलेंगे। जो लेट तो हमने हटा दिया, अस के स्थान पर अब हमें क्या लगाना है? दे लगाना है या वी लगाना है। और इन दोनों में से जब इसका हमने दे या वी का यूज कर लिया तो उनके बाद हमें लगाना है शुड या माइट। ये जो है हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में यूज होंगी। तो हमें ये देखना होगा कि हमें कब दे लगाना चाहिए और कब वी का प्रयोग करना चाहिए। पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। रवि सेड टू हिज फ्रेंड, लेट अस गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। तो आप देख रहे हैं, देखने से ही लग रहा है लेट अस गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। तो रवि यहाँ सब्जेक्ट है आपका, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, और फ्रेंड जो इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। लेट के साथ अस दिया हुआ है और उसमें सजेशन ये है कि लेट अस गो फॉर मॉर्निंग वॉक। आप सुबह टहलने के लिए चलते हैं। तो क्योंकि सजेशन दिया है, लेट को हमें हटा देना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? रिपोर्टिंग हम सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलेंगे। हमने लिखा रवि प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड, से टू हटा करके प्रपोज कर दिया टू हिज फ्रेंड, और इसको हटा करके हमने दैट लगा दिया, यानी कि जोड़ने के लिए दैट लगा दिया। लेट अस को हम हटा देंगे, समझिए लेट और अस दोनों को हटा दिया, और अस की जगह हमने यूज कर लिया दे। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसका जो सब्जेक्ट है इसके हिसाब से फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के हिसाब से थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए बात आ रही है। फ्रेंड और अभी दोनों के लिए थर्ड पर्सन है, टोटल हो गए तो दे में चेंज कर दिया जाएगा। आज को हम चेंज कर देंगे दोनों के हिसाब से, बोलने सुनने वाले हिसाब से दे में चेंज हो जाएगा। तो दैट दे और शुड लगा दिया जाएगा। दे के साथ में शुड लगा देंगे। हमने कहा था शुड या माइट में से कोई एक यूज होगा तो शुड हम लगा देंगे। एंड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, इसमें कोई चेंज नहीं होना, अनचेंज रहेगा, ऐसा ही लिख दिया जाना होता है। क्लियर हो जाना चाहिए। रवि सेड टू हिज फ्रेंड, रवि ने अपने फ्रेंड से कहा लेट अस गो फॉर मॉर्निंग वॉक। रवि सजेस्ट कर रहा है अपने फ्रेंड को
मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए, मॉर्निंग वॉक पे जब जाने की बात हो रही तो प्रपोजल है, हम प्रपोज में चेंज करेंगे सेड टू को, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, और लेट को हटा दिया है, हम कह सकते हैं दोनों को जोड़ने के लिए क्या करना है, दैट लगाना है, और लेटस की जगह भी आप कह सकते हैं कि हमको दे शुड का यूज कर लेना है। गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक ऐसे ही लिख दिया जाएगा। लेकिन एक चीज हमें इसमें याद रखनी होती है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है आपका, या फ्रेंड आकर आ गया है, फ्रेंड ना आए, मी आ जाए, हाँ, अस आ जाए, है ना, सुनने वाला जो है फर्स्ट पर्सन हो, तो हम अस को वी में बदलेंगे, ना कि दे में बदलना है। ये ध्यान रखना होगा आपको कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, तो हम अस को दे में नहीं बदलेंगे, वी में बदलेंगे, जो कि हम पहले कह चुके हैं, दे या वी में बदल देंगे। एग्जांपल ले सकते हैं आप कि इससे पहले हम बात करते हैं, अगर ये भी ध्यान रखनी है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होगा, यू होगा, तो अस यू में बदलना चाहिए, ना कि दे में। एक एग्जांपल हमने लिया है, ही सेड टू मी, ये सब्जेक्ट हो गया, ही सेड जो है वर्ब हो गई, मी ऑब्जेक्ट हो गया, लेट अस। तो यहाँ सुनने वाला जो फर्स्ट पर्सन है, ये कौन है, ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट पर्सन है, बात दोनों कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, लेकिन जो सुनने वाला फर्स्ट पर्सन है, तो ऐसी स्थिति में अस जो है ये तो हट जाएगा, लेट। ही प्रपोज टू मी आ गया, लेट हटा दिया हमने, दैट हटा दिया, अस की जगह में दे नहीं लगा करके वी लगाना चाहिए, क्योंकि जो लिसनर है, ऑब्जेक्ट है, वो फर्स्ट पर्सन है, तो दोनों के लिए वी आना चाहिए। वी शुड प्ले चेस, आपका डायरेक्ट का सेंटेंस था, ही सेड टू मी लेट अस प्ले चेस। सुनने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, तो आप क्या करते हैं, रूल भी बताया मैंने, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, मी हो या अस हो, तो हमें फर्स्ट पर्सन में इसका जो अस है उसको वी में बदलना चाहिए, ना कि दे में। तो इस तरह से बन जाएगा, ही प्रपोज टू मी दैट वी शुड प्ले चेस। अभी मैंने आपको बताया, जैसा कि आपको मालूम है कि अगर रिपोर्टिंग जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है उसमें ऑब्जेक्ट के रूप में, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के में अगर फर्स्ट पर्सन आ जाता है, तो आपको लेट जो अस है उसको वी में बदलना चाहिए, और अगर सेकेंड पर्सन आ जाता है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिया आपको, ये अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस, रिपोर्टिंग वर्ब का जो पार्ट है उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो सेकेंड पर्सन आ जाता है, सब्जेक्ट कोई भी हो, अगर ऑब्जेक्ट सेकेंड पर्सन आ जाता है, तो हमें जो है इस अस को यू में बदलना चाहिए, ना कि वी में या दे में। जैसे हम ले सकते हैं, ही वही रहेगा, प्रपोज्ड टू यू आ गया, लेट को हटा दिया, दैट लगा दिया, लेकिन अस की जगह हमें क्या लगाना है, यू लगाना है, ना कि दे या माइट का, दे या शुड का, दे या वी का यूज नहीं करना। सेंटेंस बनेगा, ही प्रपोज्ड टू यू दैट यू शुड बाय न्यू बुक्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो वी में बदलना है इसको, और अगर सेकेंड पर्सन हो तो यू में बदलना है, अदरवाइज उसको चेंज करना है दे में, अगर इनको छोड़कर कोई और होता है तो। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स कि रिपोर्टिंग वर्ब में लेट के बाद अस नहीं आता, अस की जगह कोई दूसरा प्रोनाउन हो सकता है, हिम हो सकता है, मी हो सकता है ना, देम हो सकता है, अस नहीं हो सकता, कोई नाउन हो सकता है, राम, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट्स, कुछ भी हो सकता है। तो ये ध्यान देना होगा, अगर अस की जगह कोई और प्रोनाउन या नाउन आ जाए तो हम लेट को नहीं हटाएंगे, बेहतर तरीका यही रहता है, और तरीके से बन जाता है। लेट को आपको हटाना नहीं है, लेट से पहले टू लगा देना है, और लेट का जगह आप टू लगा देंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब में वही करना है। इन सेंटेंसेस में जो या तो विश्वत आएगा, प्रार्थना रिक्वेस्ट हो सकती है, परमिशन हो सकती है, ऑर्डर हो सकता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को उसी सेंस में जो हमारा सेंटेंस बता रहा है उसी सेंस में
विश्ड में बदलेंगे या रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, ऑर्डर्ड में बदलेंगे, आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है। जैसे एक सेंटेंस है हमारा, शी सेड टू हर फादर लेट मी गो टू स्कूल। तो देखें सेंटेंस को, तो पता चल रहा है फादर से जो गर्ल है शी, वो रिक्वेस्ट कर रही है कि तू मुझे स्कूल जाने दो। हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट की फीलिंग आ रही है तो सेड टू को हमें चेंज करना होगा रिक्वेस्टेड में, क्योंकि रिक्वेस्ट है। शी रिक्वेस्टेड हर फादर, जोड़ने के लिए टू लगाएंगे, लेट को नहीं हटाना है। हाँ, मी का चेंज आप करेंगे क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो शी के साथ बदल जाएगा, हर हो जाएगा, शी का हर ऑब्जेक्टिव केस। गो टू स्कूल में कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा जैसा कि है, राइट। अब दूसरा हम ले सकते हैं, द टीचर सेड टू द पियोन लेट द बॉय कम इन। ऑर्डर का सेंस मिल रहा है ना, टीचर इज ऑर्डरिंग द पियोन, तो सेड टू जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है ये ऑर्डर्ड में चेंज हो जाएगी। द टीचर ऑर्डर्ड द पियोन, टू जगह देंगे जोड़ने के लिए, लेट नहीं हटाएंगे, कोई और चेंज होना ही नहीं, लेट द बॉय कम इन, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान देने की बात है, लेट के बाद अस आता है तो चेंजेस अलग हो जाएंगे, और अस नहीं आता, कोई और नाउन या प्रोनाउन आता है तो इस तरह से चेंज करेंगे। देखेंगे रिपोर्टिंग इस बार रिपोर्टेड स्पीच विश शो कर रही है, रिक्वेस्ट शो कर रही है, ऑर्डर बता रही है, परमिशन बता रही है, इस तरह से चेंज करेंगे। अगर आपको लगता है ऑर्डर है, ऑर्डर में चेंज कर देंगे, लगता है रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, लेट को हटाएंगे नहीं, टू लगा के जोड़ देंगे। ओके, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में यही हमको बताना है। अगर आपकी क्वेरीज कुछ हो किसी बच्चे की तो हमसे पूछ सकता है, जो समझ में ना आया हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। गुड बाय बच्चों।